नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन किराम अरबाब इल्म व दानिश, आज मेरा मौजू ख़वातीन का जंगों में किरदार है। हज़रत अस्मा बिनत यज़ीद रज़ी अल्लाहु अन्हा ने यरमूक की लड़ाई में 9 काफिर कत्ल किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, शागिर्दा मुरीद और सहाबिया उम्मे अम्मारा, इन 3 सहाबियात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद में फ़र्स्ट एड पे ड्यूटी लगाई थी कि आप तीनों ख़वातीन का ये काम है, ये तश्कील है कि जब कोई मुजाहिद ज़ख्मी हो उसे पट्टी करनी है और ज़ख्मियों को पानी पिलाना है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ अमूर ख़ानादारी ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से हमें मिला, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से हमें मिला। पता ये चला कि जब मैदानों में भी ख़वातीन की ज़रूरत पड़े तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सहाबियात के नक्श कदम पर चलें। ओहद की लड़ाई, अभी हम एक रिकॉर्डिंग ग़ज़वा ओहद पे भी करेंगे, लेकिन अभी मकसद ये है कि ख़वातीन का जंगों में किरदार। तो ओहद की लड़ाई में ये तीनों सहाबियात हज़रत उम्मे अम्मारा, हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा की ड्यूटी पानी पिलाने पे और ज़ख्मियों को पट्टी करने पर है। देखा कि अचानक उम्मे अम्मारा का मशकीज़ा ज़मीन पे गिर जाता है। हज़रत आयशा पीछे मुड़ती हैं, पूछती हैं खैर है, कोई चोट लगी? फरमाया नहीं, मैंने रसूलुल्लाह को चेहरे में कड़ियाँ घुसते हुए देख लिया है, मैंने रसूलुल्लाह के दंदान टूट गए हैं, मैंने देख लिया है, अब पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। चुनाचे उम्मे हमारा तलवार उठाती हैं और रसूलुल्लाह का दीवानावार मैदान ओहद में दिफा करती हैं। उम्मे हमारा रज़ी अल्लाह अन्हा तो अजीब सहाबियाँ हैं। इनके बारे में आता है कि ये मैदान ओहद में शरीक हुई, फिर खैबर में भी शरीक हुई, यमामा में तो हज़रत उम्मे अमारा का बाजू कट गया और हज़रत उम्मे सुलैम मैदान ओहद में खंजर साथ रखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, उम्मे सुलैम ये हज़रत अनस की वालिदा हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु की। फरमाया उम्मे सुलैम ये खंजर क्यों रखे है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने और आपके दिफा के लिए रखा है। आज की ख़वातीन को आइडियल सहाबियात को बनाना है, तब जाके ज़िंदगी बनेगी। आज हम हीरोइन जो हैं, फिल्मों की अदाकाराएँ हैं, हमारी ख़वातीन उनकी वो पैरवी कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है, सहाबियात हमारे लिए आइडियल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ख्म में पहली पट्टी करके उसमें जो राख डाली गई थी, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपनी चटाई, अपनी जानमाज़ साथ लेके गई, उसे जलाया, उसकी राख को रसूलुल्लाह के ज़ख्म में डाला। ये पहली पट्टी करने वाली रसूलुल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा है। इसी तरह उम्मे हकीम, ये हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी और अबू जहल की बहू हैं। एक जंग में हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो जाते हैं और वो हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाहु अन्हा उनके बाद शादी हज़रत खालिद बिन सईद से करती हैं। और अल्लाह की कुदरत देखें कि जब हज़रत खालिद बिन सईद से शादी होती है, सुबह वलीमे की दावत दी जाती है और दौरान जंग ही दावत दी जाती है। और जब रूमी हमला करते हैं तो सब अफरा तफरी में मच गई और सब ने जो है ना दिफा करना शुरू कर दिया। तो हज़रत उम्मे हकीम के बारे में आता है कि अभी इन पर दुल्हन का वो सारे इंतज़ामात मौजूद थे, वो मेहंदी और दुल्हन का जो ज़ेब ज़ीनत होती है। फरमाया सब जब लड़ाई में लगे तो हज़रत उम्मे हकीम ने एक खेमे का वो लोहे का डंडा निकाला और 7 रूमियों को कत्ल कर दिया। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी जो बहादुरी है वो ज़रबुल मिसल है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर की पुप्पी हैं। हज़रत खौला बिनत अज़वर हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु की छोटी बहन है। हज़रत
ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े बहादुर सहाबी थे कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुफ़ार बाकायदा जंगों में जाने से पहले आपस में टो में लग जाते थे, जुस्तजू करते थे, जासूसियां करते थे, मशवरे करते थे कि देखो कहीं ज़र्रार लड़ाई में तो नहीं है रसूलुल्लाह की तरफ से, अगर वो है तो बहाने लगा के जंग में नहीं जाते थे, कनी कतरा जाते थे। हज़रत ज़र्रार को दुनिया नंगे बदन वाला सहाबी कहती थी। क्यों? हज़रत ज़र्रार मैदान जंग में ऐन जब लड़ाई का वक्त आता था, हज़रत ज़र्रार खोद भी उतार देते थे, ज़िरा भी उतार देते थे। और जिनको ज़िरा और खोद का पता नहीं है, अर्तगल ड्रामे ने बता दिया है। तो हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु ऐन जंग में कमीज़ तक उतार देते थे, तहबंद में कुफ़ार से लड़ते और सफ़ें चीरते हुए उस पार चले जाया करते थे। एक जंग में ऐसा हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत ज़र्रार सफ़ें चीरते चीरते उस पार चले गए। हर दफ़ा अल्लाह की मदद उतरती थी। तो इस दफ़ा मैंने अजीब माजरा देखा कि एक दुबला पतला नौजवान निकाब किया हुआ तेज़ घोड़े पर आया और उसने कुफ़ार की सफ़ें बिछाना शुरू कर दी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जंग का अंदाज़, उसके लड़ने का अंदाज़ बड़ा अनोखा था, बड़ा मुनफरिद था। मैं उसके करीब घोड़ा लेकर गया, मैंने कहा ए नौजवान, अपने चेहरे से निकाब उतारो और मुझे बताओ तुम कौन हो। उस नौजवान ने चेहरा फेरा और फिर 5-10 की गर्दनें उड़ा दी। तीसरी मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तीसरी मरतबा कहा तुझे तेरे अल्लाह की कसम है, सच बता तू कौन है। तो निकाब के अंदर से आवाज़ आती है, ए खालिद मैं मर्द हूँ नहीं, मैं तुम्हें कैसे अपना चेहरा दिखाऊं, मेरा भाई हज़रत ज़र्रार कुफ़ार के जुर्मट में फंस चुका है, मैं उनकी छोटी बहन खौला बिन्त अज़वर हूँ। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब आगे बढ़ने लगी तो हज़रत खालिद बिन वलीद करीब आए, उन्होंने कहा बहन आगे ना जाओ, औरतों पे जिहाद नहीं है, हम भाई तेरे मौजूद हैं अभी। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ए खालिद मुझे रब्बे काबा की कसम है, जब तक भाई को छुड़ा करके ना लाऊं मैं वापस नहीं जाऊंगी। चुनाचे हज़रत खालिद के सामने हज़रत ज़र्रार को कुफ़ार के जुर्मट से छीन करके वापस हज़रत खालिद के पास छोड़ के हज़रत ज़र्रार को हज़रत खौला वापस जाती। ये हमारी ख़वातीन का किरदार है। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कादसिया में इंतहा कर दी है। सुबह जंग होनी, हज़रत उमर का ज़माना है, और रात को हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने 4 बेटों को बुलाती हैं और उन्हें नसीहत करती हैं, बेटा मैंने बग़ैर वज़ू के तुम्हें कभी दूध नहीं पिलाया, मैंने तुम्हारे मामू को रुसवा नहीं किया, मैंने तुम्हारे बाप को कभी रुसवा नहीं किया। अब तुमने करना यह है, जब सुबह जंग होगी तो किसी की कमर पे निशान न हो, सीने पे वार करना है और कुफ़ार को मारना है। सुबह 4 बेटे माँ से इजाज़त लेके मैदान में निकलते हैं। अल्लाह की कुदरत, हज़रत अस्मा खनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सर पे पट्टी बांधती हैं, कमर कसती हैं, मैदान जंग के हाल अहवाल लेने के लिए निकल पड़ती हैं। एक स्टॉप पे पहुंचती हैं तो एक बेटे शहीद की खबर मिलती है, दूसरे पे दूसरे की, तीसरे स्टॉप पे तीसरे बेटे की, यूं ये चलती जाती हैं। तो हफीज़ ताइब ने नक्शा खींचा कि चली थी एक ज़ईफ़ा जुस्तजू हाल करने को, किसी अच्छी खबर का बढ़ के इस्तकबाल करने को, गए थे जंग में उसके बरादर और शोहर भी, लुटा दिए थे उसने जो फर्जंदों के गोहर भी, मिले रस्ते में उन सब के शहादत के पयाम उसको, सुनाते ही सुनाते जा रहे थे खास वाम उसको, मगर उनकी जुबां पे एक ही इसमें गिरामी था, उन्हीं का नाम नामी था जो मजलूमों का हामी था, भाई का न बेटे का न शोहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पे सवाल आया, नजर आया कि हाँ जलवा फगन नूरे तजल्ली है, पुकार उठी कि अब मेरी तसल्ली ही तसल्ली है। ये थी सहाबियात जो मैदान में यूं निकला करती थी। हज़रत सफ़िया हुजूर की फुप्पी हैं, हज़रत खौला हज़रत ज़र्रार की बहन, ग़ज़वा खंदक में इनकी वजह से कुफ़ार जंग का पासा पलट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित और एक और बुज़ुर्ग साहबी को ख़वातीन के खेमे की ड्यूटी लगाई थी, आपने हिफाजत करनी है। कुछ कुफ़ार इस टो में लगे थे कि कहीं जाके हम औरतों का अगवा कर लें या वहाँ नुकसान पहुँचाएँ। तो हज़रत सफ़िया हज़रत खौला ने देख लिया, हज़रत खनसा भी हैं, फरमाया कि हसन बिन साबित जाओ इन कुफ़ार को रोको। हज़रत हसन बिन साबित बीमार थे या कोई उज़्र पेश किया तो हज़रत सफ़िया ने खुद खेमे का वो लोहा निकाला, वो जो काफिर जासूसी करने के लिए खेमों की तरफ बढ़ रहा था उसकी आगे खींचा, उसकी गर्दन काट के दोबारा कुफ़ार की तरफ फेंक दी और कुफ़ार पे हैबत तारी हो गई कि यहाँ सिर्फ हसन बिन साबित नहीं है, यहाँ लगता है रसूलुल्लाह ने बेहतरीन कमांडोज़ की यहाँ तश्कील कर दी है। ये थी हमारी ख़वातीन। आज हमारी ख़वातीन
कॉकरोच से डरती हैं। आज हमारी ख़वातीन जो है वो चिपकली किचन में हो तो भागती हुई बाहर जाती हैं। जब हमारी ख़वातीन ऐसी होंगी तो फिर हमारी ख़वातीन के घरों से फिर हज़रत कासिम नानोतवी, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, खालिद बिन वलीद, हज़रत ज़र्रार और हज़रत जो है सलाहुद्दीन अयूबी, महमूद गज़नवी पैदा नहीं होंगे, फिर शाहरुख खान ही पैदा होंगे। अल्लाह हमारी ख़वातीन को सहाबियात के नक्श कदम पे चलने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।